राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और इस बार फिर बीजेपी अपने पुराने फॉर्मूले को ही फॉलो करते हुए चुनावी अखाड़े में उतरेगी। दरअसल बीजेपी इस बार भी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ने वाली है। 2014 से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब तक राजधानी दिल्ली में ही केजरीवाल के किले को भेद नहीं पाई है। पीएम मोदी की अगुवाई में पार्टी ने अपने राजनीतिक सूखे को दूर करते हुए कई राज्यों में कमल खिलाए, लेकिन दिल्ली अब भी उनकी पहुंच से दूर है। लेकिन क्या पीएम मोदी का चेहरा ही बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता के दरवाजे खोल पाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बार फिर जीत का जश्न मनाएंगे? इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि बीजेपी की यह बिना सीएम फेस वाली रणनीति क्या है और क्या ये दिल्ली में काम करेगी या नहीं। दिल्ली में बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी रही है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। साल 2014, फिर 2015 और 2020 में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2020 के चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी और नतीजा क्या हुआ? पार्टी को हार ही मिली। लेकिन इस बार बीजेपी फिर से वही पुरानी रणनीति अपनाने जा रही है, बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने का दांव। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस बार दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए काफी होगा। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक रूप में अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हालिया बैठक में यह साफ हो गया कि बीजेपी बिना किसी सीएम फेस के ही चुनाव लड़ेगी। ये सवाल हर किसी के मन में है कि क्या बीजेपी की बिना सीएम चेहरे की चुनावी रणनीति दिल्ली में सफल हो सकती है। बीजेपी का ये फॉर्मूला कुछ राज्यों में पहले भी सफल हो चुका है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी आखिरी वक्त में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया था, लेकिन दिल्ली में ये फॉर्मूला अब तक विफल रहा है। वहीं बीजेपी के इस रणनीति पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा, बारात तो सज चुकी है लेकिन दूल्हा गायब है। यानी बीजेपी के पास सीएम फेस का चेहरा नहीं है, वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की सड़कों पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। केजरीवाल की छवि उनके कामकाज, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली पानी की योजनाओं को भुनाने में लगे हैं। कांग्रेस भी अपनी टीम तैयार कर रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों से पार्टी दिल्ली में कमजोर रही है, लेकिन इस बार वो कुछ नए बदलाव और रणनीतियों के साथ मैदान में है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा दिल्ली के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। दिल्ली की राजनीति में स्थानीय मुद्दे बहुत अहम हैं और अरविंद केजरीवाल ने इन मुद्दों पर पकड़ कर रखी है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना और फिर सीएम की कुर्सी छोड़ने ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी ने इन मुद्दों पर जमकर हवा दी है। राजधानी दिल्ली अब दोनों दलों के लिए अब साख की लड़ाई बन चुकी है, जहां बीजेपी के पास एक मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व है और लोकसभा में सभी 7 सीट पर जीत चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कई कोशिशों के बावजूद केजरीवाल के किले को भेदने में नाकामयाब रही है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल को अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जनता का सामना करना होगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की बिना सीएम चेहरे की रणनीति दिल्ली में क्या असर दिखाती है। क्या पीएम मोदी का चेहरा दिल्ली की चुनावी सियासत को बदलने में सफल होगा, या फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे? आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी बिना सीएम चेहरे के जीत सकती है, या फिर अरविंद केजरीवाल की रणनीति फिर से काम करेगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।